राजधानी रायपुर की महापौर एजाज ढेबर ने आज महात्मा गांधी सदर नगर निगम रायपुर में प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में बहुत सम्मानित हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भैया गिरीश दुबे जी, बहुत सम्मानित हमारे सभापति, हमारे मार्गदर्शक हमारे बड़े भैया आदरणीय प्रमोद दुबे जी, बहुत सम्मानित हमारे सन्नी अग्रवाल जी, बहुत सम्मानित हमारे छोटे भाई यूथ कांग्रेस के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी, बहुत सीनियर पार्षद बड़े भैया श्री कुमार मेनन जी, भाई हमारे देवेंद्र यादव जी, आकाशदीप शर्मा जी, साहू जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, सभी हमारे प्रिंट मीडिया के साथीगण, सभी का आज की इस बैठक में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा जो सार आदरणीय गिरीश भैया ने आपको बताया, आदरणीय प्रमोद भैया ने आपको बताया कि 30 तारीख से हम लोग पदयात्रा चालू कर रहे हैं। संगठन, पार्षद, वार्ड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के सभी सीनियर लोग, सभी लोग हम लोग पदयात्रा करेंगे। और सीधा इस पदयात्रा का सीधा मकसद ये है कि जो सरकार की जो योजना है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई वर्ग नहीं बचा होगा, बच्चे के जन्म से लेकर मरण तक के, एक युवा से लेकर बुजुर्ग तक के, जो सरकार ने पूरे वर्गों के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाओं का जिक्र आदरणीय प्रमोद भैया ने किया, बहुत सारी स्वामी आत्मानंद स्कूल से लेकर अगर हम गिनाना चालू करेंगे तो ऐसी बहुत सारी योजना है जो हमारे इस छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर शहर में चल रही है। उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, लोगों को बताने का काम, ये हम लोग जब पदयात्रा करेंगे तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारे द्वारा, संगठन के द्वारा, सभी सामूहिक होकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। दूसरी बात, पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही इस छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। दो बहुत बड़े बड़े कद्दावार मंत्री यहाँ से रहे, 15 साल मिनिस्टर रहे, 15 साल वो कैबिनेट मंत्री रहे। कभी रोड चौड़ीकरण की कभी बात नहीं की है, कभी मुआवजे की बात नहीं की है, कभी पैसा देने की बात नहीं करे। हमारी सोच जैसा हम बोलते हैं, हमारी सरकार जो बोलती है उसको हम लोग करते हैं। जो लोग 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम 4.5 साल में कर लें, और कर भी रहे हैं हम लोग। आपने 15 साल तो कुछ ही नहीं किया, मगर आप बोल रहे हैं कि 4-4.5 साल में आप कर दो। क्या चौड़ीकरण का काम स्टेशन रोड में, क्या आप सब लोग गवाह हैं? क्या स्टेशन रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ? क्या वहाँ पर आवाजाही आज आसानी से हो रही कि नहीं हो रही है? उसको भी पिछले 20 साल से खींचते आ रहे हैं, मगर आज वो चौड़ीकरण हुआ कि नहीं हुआ? रही फुल चौक की चौड़ीकरण की बात, तो वो भी चौड़ीकरण हो रहा है। 10 करोड़ रुपए सरकार ने दिया। हमारी नीयत एकदम साफ है, हम लोगों से वहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ से लोगों से हमने चर्चा चालू कर दी है। अब चुनाव आ गया है, चुनाव का समय आ गया है, पब्लिक में कुछ ना तो कुछ बताना पड़ेगा, तो बैठ के धरने में बैठ गए, वहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। कह रहा हूँ उनकी राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर हम इतना बताना चाहते हैं कि हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। हम लोग जनता के बीच में, जनता के साथ में जाके जो काम होगा वो हम काम को करेंगे। एक हमारा चौड़ीकरण सक्सेसफुल हो चुका है, दूसरे चौड़ीकरण के लिए हम प्रमोद भैया, हमारे पूरे MIC मेंबर लगातार
वहाँ की पब्लिक से, जो फूल चौक से लेकर जो वहाँ तक के जितना एरिया है वहाँ के लोगों से हम लोग लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे चुका है। अब मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर पैसा वहाँ पर 20 करोड़ रुपए लगे, 30 करोड़ रुपए लगे, 40 करोड़ रुपए लगे, जो पैसा लगेगा वो सरकार देगी, मगर उसका चौड़ीकरण कराना है। हर चौड़ीकरण के पहले सब सर्वे किया जाता है। हर चौड़ीकरण के लिए पहले वहाँ पर हर चीज़ को, वहाँ पर घरों को पूरा वो देखा जाता है कि सर्वे में किसका नाम है किसका नहीं। वो सब सर्वे हमारा चालू है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर वो उसका काम पूरा हो जाएगा, मुआवजे की राशि निर्धारित हो जाएगी और उसके बाद वहाँ का भी चौड़ीकरण हम करके दिखा देंगे। जो चौड़ीकरण पहले हमने एक कर चुका है, ये दूसरा चौड़ीकरण। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जब चुनाव आता है, चुनाव के जब 3-4 महीने बचते हैं, तो इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप का जो उनका काम है वो इस तरीके की पॉलिसी करते हैं। अभी उनके पास एक और पॉलिसी रहेगी कि वो भाई को भाई से लड़ाना, सांप्रदायिकता माहौल ख़राब करना। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारा जो रायपुर शहर है, वो शांति का टापू है। सभी जाति धर्म सभी वर्ग के लोग मिलजुल के इस शहर में रहते हैं, मगर उनको ये पसंद नहीं है अमन रहे, चैन रहे। उनको पता है कि यहाँ पर चुनाव के पास उनके लिए पास मुद्दे नहीं है। चुनाव वो किस मुद्दे पे लड़ें, उनके पास पहली बात कोई ठोस वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने पूरे तरीके से हर वर्ग के लिए काम कर दिया। उनके पास खाली एक ही मुद्दा बच गया, सांप्रदायिकता किस तरीके से हम शहर में माहौल ख़राब करें। मगर हमारी शहर की जनता, हमारे यहाँ के लोग सभी इस तरीके से वाकिफ़ हैं, उनकी सब चालाकी को सब समझते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आदरणीय हमारे शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम रायपुर शहर की 4 सीट जीतेंगे और आने वाले पूरे 90 विधानसभा में हम 75, अब की बार जो 75 पार हमारे अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया वो भी नारे को हम पूरा करके दिखाएंगे। पहली बात तो मैं वो जानना चाहूँगा कि वो कौन पार्षद है जो ये बोल रहे हैं कि भेदभाव का आरोप लगा है, क्योंकि मैंने सबकी फाइल मंगा के मैंने रखी है। ये लोग इस विषय पे चर्चा करते नहीं हैं। हमने सबकी फाइल मंगा के रखी है कि किसके वार्ड में काम नहीं हुआ है। अगर जिसके वार्ड में काम नहीं है वो आके चर्चा करें। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई वार्ड नहीं, 70 वार्ड में जिस तरीके से हमारे सभापति जी ने कहा है, हमने कहीं पक्षपात नहीं किया है। हम दलगत राजनीति से उठ के रायपुर का विकास किया है। हम ये नहीं देखें कि ये फलाना पार्टी का है, ये इन लोग देखते थे। हमने प्रमोद भैया के समय में देखा वो किस तरीके से लड़के हमारे रायपुर शहर का उन्होंने काम कराया, किस तरीके से वो मैदान में उतर के हम सबको साथ में ले जाके वो लड़ाई लड़ते थे। हमें उस समय का हमें पता है जब वो पक्षपात करते थे, मगर अभी हमने पक्षपात नहीं किया है। हमने शुरू से यही बात कहा कि हम दलगत राजनीति से उठ के हम रायपुर शहर के लिए काम करेंगे, रायपुर के विकास के लिए काम करेंगे। और उस रायपुर के विकास में, उस रायपुर के शहर में पूरा 70 वार्ड आता है और हमने कहीं पर भी किसी के वार्ड में पक्षपात अगर कोई है तो वो जरूर हमको आके बताए। मैं उनकी फाइल को आपको पूरा बता दूंगा कि इस वार्ड में ये काम हुआ। देखिए, आरोप सबसे बढ़िया काम है, आरोप लगाना सबसे ईजी काम है, आरोप लगाना। मगर आरोप को सिद्ध करना ये अभी तक के बहुत बड़ा कठिन का काम है, ये अभी तक वो नहीं कर पाए। अगर आरोप को सिद्ध करें और ये बता दें कि भाई हम ये आप बाजू के वार्ड में काम कर रहे हो, हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, किसी का वार्ड है तो बताएं, मैं तो तैयार हूं उसको भी मैं उससे बात करने के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम पक्षपात कर रहे हैं तो। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, शहर का लगातार निर्देश देते हैं, लेकिन जो शहर की स्थिति है सड़कों की और इस सब को लेकर अधिकारियों की लापरवाही तो साफ दिख रही है। चुनावी समय है, आपको नहीं लगता बहुत भारी पड़ेगी अगर निकाय सरकार पे, मतलब कांग्रेसी पे भारी पड़ेगी? आपको नहीं लगता? जैसे आप खुद सरिता दुबे जी के वार्ड गए थे, कई जगह गए थे, आप निर्देश देके आए थे, फिर भी काम नहीं हो रहा है, नाराजगी तो है लोगों पे। देखिए मेरी बात सुनिए, अब नाराजगी, इस बात को तो मैंने शुरू स्वीकार किया है कि शहर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। आप ही ने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो नहीं रहा है, आप ही ने कहा कि 24/7 का काम हो नहीं रहा है, पैसा आके पड़ा है। ये सब भी शहर के लिए, काम के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ये इस तरीके का अगर आप काम करोगे, पूरे शहर का आप जो जाल पूरा बिछा हुआ, जो पूरा गुच्छा है, हमारा शहर पूरा वायरों का शहर दिखता है, अगर वो अंडरग्राउंड हो जाएगा तो उसमें हमको गड्ढा तो करना पड़ेगा ना। देर हो रही है जो काम। हम देखिए, बारिश भी गिर रही है, पानी भी गिर रहा है, और लगातार आप देखिए अभी जयस्तंभ जो कि सबसे कठिन क्षेत्र है, मालिया रोड जो सबसे कठिन क्षेत्र है, जो
सदर बाजार जो सबसे कठिन क्षेत्र है वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और जब काम कर रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं जब हम पानी देने की बात करेंगे, 24 घंटा पानी देने की बात करेंगे, 24/7 की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समस्या लोगों को उत्पन्न होगी। मगर जिस तरीके से हमने कहा है कि महीने 2 महीने में पूरी शहर की सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है जहां हमको लग रहा है कि हमारी शहर की सड़कें यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका, अब आप देख लीजिए बूढ़ा तालाब पूरा पेरीफेरी में आप पूरा घूम के देख लीजिए, पूरी रोड बन गई। तो क्योंकि वहाँ पर काम 24/7 का भी काम हो गया, अंडर केबलिंग जो हमारा वायरिंग बिछाना है वो भी काम हो गया। इसलिए वैसे पूरे शहरों में जहाँ जहाँ काम होते जाएगा उतनी स्पीड से वहाँ पर रोड बनते जाएगी।